नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आज तक शायद ही किसी ट्रेडर ने आपसे शेयर किया होगा। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूम को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें जो निफ्टी का वॉल्यूम डेटा अवेलेबल होता है एनएससी से या किसी भी वेबसाइट पे जो निफ्टी या बैंक निफ्टी का वॉल्यूम डेटा अवेलेबल है, वो अपनी वॉल्यूम एनालिसिस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मिसलीडिंग डेटा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों मिसलीडिंग डेटा है। अगर कोई ट्रेडर आपको वॉल्यूम एनालिसिस करके दिखा रहा है तो या तो खुद को मिसलीड कर रहा है या आपको मिसलीड कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम डेटा को कि क्यों सही नहीं है उसको जानने से पहले पहले हमें यह समझना होगा कि निफ्टी की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो निफ्टी या किसी भी इंडेक्स की प्राइस इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक मेथोडोलॉजी यूज होती है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। ठीक है, तो अगर हमें फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल निकालना है तो कितने शेयर्स उस स्टॉक्स के मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और उस शेयर स्टॉक की प्राइस क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल मिलेगा उस स्टॉक्स का। सपोज किसी स्टॉक्स का 100 शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए और 100 रुपीज इसकी प्राइस है, तो इसका फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल हो गया, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल हो गया 10,000 रुपीज। ठीक है, अब जिस इंडेक्स में जितने शेयर्स है, जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, तो हम सारे 50 स्टॉक्स का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, फिर इन सारे 50 स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटल आएगा उन सबको सम करेंगे तो हमें इंडेक्स का टोटल मार्केट कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स का टोटल मार्केट कैपिटल कैसे मिलेगा? सारे फ्री जो स्टॉक्स लिस्टेड है उस इंडेक्स में उन सब का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल का सम कर देंगे। तो सपोज किसी इंडेक्स का फ्री सब का सम लेते हैं तो 1 लाख आता है। ठीक है, तो अब हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स की कैपिटल वेटिंग निकालनी है। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की कैपिटल वेटिंग कैसे निकालेंगे कि उस स्टॉक्स का मार्केट कैपिटल कितना है और इंडेक्स का टोटल मार्केट कैपिटल कितना है, इन दोनों का रेशियो इंडिविजुअल स्टॉक्स की कैपिटल वेटिंग को दिखाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी आ रही है तो आप इसको जस्ट एक इसका कंक्लूजन समझ लीजिएगा जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, और उसी से आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक्स का मार्केट कैपिटल 10,000 है, टोटल इंडेक्स का मार्केट कैपिटल 1 लाख है, तो इन दोनों का रेशियो आता है 0.1 और परसेंटेज में बोले तो 10%। ठीक है, तो इस स्टॉक्स का इस इंडेक्स में कैपिटल वेटिंग है 10%। जैसे हम बोलते हैं कि रिलायंस का कैपिटल वेटिंग है 12%। 12% मीन्स 12% कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का इंडेक्स की प्राइस डिसाइड करने में। ठीक है, तो अगर रिलायंस की प्राइस चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे ज़्यादा आएगा कंपेयर टू किसी और अदर स्टॉक की आइडिया की, क्योंकि उसका कैपिटल वेटेज बहुत कम है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैपिटल वेटेज होगा स्टॉक्स का उतना ही उसका रोल इंडेक्स की प्राइस निकालने में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की हमें कैपिटल वेटिंग मिल गई, फिर उस कैपिटल वेटिंग से हम स्टॉक की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक्स की कैपिटल वेटेड प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल वेटेड जैसे इस स्टॉक की प्राइस 100 है। ठीक है, और इसकी कैपिटल वेटिंग है 0.1, तो इसकी कैपिटल वेटेड प्राइस हो गई 10 रुपीज़। इस तरीके से सारा सबका कैपिटल वेटेड प्राइस निकाल के हम इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको हम
बेस मार्केट कैपिटल बेस इंडेक्स वैल्यू से उसको एडजस्ट भी करते हैं, लेकिन कहने का पर्पस ये है कि स्टॉक्स की प्राइस डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकालते। जिस स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज ज़्यादा है उसका प्राइस में रोल उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि जब हम निफ्टी का वॉल्यूम निकालते हैं तो निफ्टी का वॉल्यूम सिंपली सारे स्टॉक्स के वॉल्यूम का सम करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये जितने शेयर ट्रेडेड हुए हैं निफ्टी 50 में स्टॉक्स, लिस्टेड स्टॉक्स के जितने शेयर्स ट्रेडेड हुए हैं उन सब का सम इज द निफ्टी वॉल्यूम, ठीक है। जो टेरिबली मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्राइस कैपिटल वेटेड यूज हो रही है तो आप सारे स्टॉक्स का वॉल्यूम इक्वली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कि आइडिया का वॉल्यूम और रिलायंस का वॉल्यूम दोनों को सिंपली सम करके आप निफ्टी का वॉल्यूम नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनका इम्पैक्ट प्राइस पे अलग अलग है, तो इनका वॉल्यूम भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। वेटेज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबके वॉल्यूम को 100% वेटेज दे देते हैं, ठीक है। और सेकेंड रीजन ये भी है कि जैसे आइडिया का स्टॉक 10 रुपीज का है, ठीक है, और आयशर मोटर का स्टॉक 17,500 रुपीज का है, ठीक है। अब इसकी 100 क्वांटिटी और इसकी 100 क्वांटिटी आप दोनों इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है। आयशर मोटर का 100 क्वांटिटी 1750 टाइम्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल देन आइडिया का जो 100 क्वांटिटी है। लेकिन जब इनका वॉल्यूम हम देखते हैं निफ्टी का तो ये सिंपली 100 + 100 करके 200 कर दिया जाता है, ठीक है, जो अगेन एक बहुत मिसलीडिंग डेटा है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो निफ्टी का वॉल्यूम सिंपली जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो यूज नहीं करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि जैसे कैपिटल वेटेड प्राइस कैलकुलेट होती है उसी तरीके से हमें कैपिटल वेटेड वॉल्यूम यूज करना चाहिए एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो कैपिटल वेटेड वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कैपिटल वेटेड प्राइस निकाली थी निफ्टी के प्राइस कैलकुलेशन के लिए, सेम मेथोडोलॉजी हमें वॉल्यूम के लिए यूज करनी है। हम इंडिविजुअल स्टॉक्स का कैपिटल वेटिंग निकालेंगे जैसे पहले निकाला था कि उसका स्टॉक्स का मार्केट कैपिटल कितना है और टोटल इंडेक्स का मार्केट कैपिटल कितना है, उन दोनों का रेशियो होगा, वो स्टॉक्स का कैपिटल वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो हमें कैपिटल वेटिंग मिलेगा उसको स्टॉक की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्टॉक्स का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम एक अभी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं कैपिटल वेटेड वॉल्यूम का फंडामेंटल बताने के लिए ये मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि कैसे कैपिटल वेटेड वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम मैं अगर आपको एनएससी की वेबसाइट पे देखें, ठीक है, प्रोडक्ट्स में इंडिसेस पे आप जाएंगे अगर, और हम करंट मार्केट रिपोर्ट्स मंथली रिपोर्ट्स देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको हिस्टोरिकल डेटा देखें इंडेक्स का, जैसे मैं निफ्टी का आपको हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट 20 दिनों का अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ आपको ओपन हाई लो क्लोज और इसके साथ एक शेयर्स ट्रेडेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो शेयर्स ट्रेडेड है ये सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स के वॉल्यूम का सम है, ठीक है। तो जो हमें अपने एनालिसिस के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप इंडिसेस में करंट मार्केट रिपोर्ट्स में मंथली रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ एक फाइल मिलेगी मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा निफ्टी 50, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस फाइल में आपको अगर इस फाइल में देखेंगे तो इसमें आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इस फाइल में ऑलरेडी आपका कैपिटल वेटेज निकल के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो जी कॉलम में आपको दिया हुआ है ये आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज है, ठीक है। तो जैसे हम रिलायंस का देखें तो इसका कैपिटल वेटेज अभी 11.88 है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट HDFC बैंक का होगा 10.34 है, ठीक है। ऐसे अडानी पोर्ट्स का 0.63 है,
बजाज ऑटो का 0.89 है। ऐसे सारे 50 स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज आपको अवेलेबल होगा इस फाइल में, ठीक है। और मंथली जैसे ये फाइल अपडेट होती है तो मंथली ये जो अपडेटेड कैपिटल वेटेज है वो भी आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि जैसे सेल्स की प्राइस चेंज होगी तो उसका फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल चेंज होगा, और मार्केट कैपिटल चेंज होगा तो स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज भी चेंज होगा, ठीक है। पर डे बाय डे पे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज मिल गया, ठीक है। हमें स्टॉक्स का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हर स्टॉक्स का हमें कैपिटल वेटिंग लेना है और उसको स्टॉक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो एवरी स्टॉक्स का हमें कैपिटल वेटेड वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स का वॉल्यूम कहां से मिलेगा, तो हम एनएससी साइट से जो डेली मार्केट रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें आपको सारे स्टॉक्स का वॉल्यूम अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जैसे आज की फाइल अभी तक अवेलेबल नहीं होगी, मैं कल की फाइल डाउनलोड कर लेता हूं। तो इसमें आपको एनएससी में जितने स्टॉक्स लिस्टेड है उन सब का प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, एवरेज प्राइस, देन के कॉलम में आपको एक टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स का डेली वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं ये डेटा अपनी इस फाइल में कॉपी कर लेता हूं जिसमें कैपिटल वेटेज वाले का डेटा है, ठीक है। अब हमें इन इंडिविजुअल स्टॉक्स का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करके कैपिटल वेटेड वॉल्यूम निकाल सके, ठीक है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स का वॉल्यूम, अब हमें इन 50 स्टॉक्स का वॉल्यूम लेना है जो हमें इस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स का चेक कर करके एक एक का वॉल्यूम लिखना तो एक ह्यूज टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्सेल में एक फंक्शन होता है वी लुकअप, ज़्यादा डिटेल में आप इसको गूगल कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है। तो मैं वी लुकअप से अडानी पोर्ट्स का वॉल्यूम सर्च करना चाहता हूं, तो वो फर्स्ट में लुकअप वैल्यू में डालूंगा। देन कहाँ पे देखना है मेरे को इस टेबल में अडानी पोर्ट्स को सर्च करना है, ठीक है। और फिर हमें वॉल्यूम की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th कॉलम में आपके वॉल्यूम की वैल्यू है, तो मैं 11th कॉलम से वॉल्यूम की वैल्यू पिकअप करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे अडानी पोर्ट्स का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे स्टॉक्स का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारे स्टॉक्स का जो कैपिटल वेटेड जो वॉल्यूम मिला है, इसका सम आपको जो एनएससी की साइट पे जो डेटा मिलता है वो इस वॉल्यूम का सम होता है, ठीक है, जो हमारे कोई यूज का नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, कैपिटल वेटेड वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स का कैपिटल वेटेज कितना है मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम कितना है, ये हमें देगा कैपिटल वेटेड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कैपिटल वेटेड वॉल्यूम है जो हमारे वॉल्यूम एनालिसिस के लिए हमें यूज करना चाहिए। और सारे स्टॉक्स के कैपिटल वेटेड वॉल्यूम को अगर हम सम करेंगे तो इंडेक्स का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम है ये डे बाय डे हमें मॉनिटर करना है। तो हमें जो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कंपैरिजन करने के लिए हमें कैपिटल वेटेड वॉल्यूम को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपिटल वेटेड वॉल्यूम आपको एक फ्रीली अवेलेबल होगा एक इंडिकेटर की फॉर्म में, जो मैंने एक ट्रेडिंग व्यू पे डेवलप किया है। तो ये इंडिकेटर आपको रियल टाइम में निफ्टी का कैपिटल वेटेड वॉल्यूम दिखाएगा। तो अगर आपको इस इंडिकेटर का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको किसी और इंडेक्स का इंडिकेटर चाहिए, क्योंकि मैं बिना वॉल्यूम एनालिसिस के कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूं, तो मैंने सारे इंडेक्स के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर डेवलप कर रखा है बेस्ड ऑन दिस मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो आप
किसी भी इंडेक्स का अगर वॉल्यूम इंडिकेटर चाहते हैं तो मुझे मेरी ट्विटर आईडी पे ट्वीट कर सकते हैं, या मुझे मेरे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर आपको किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करूँ तो ये डेली टाइम फ्रेम में आपको वॉल्यूम दिखा रहा है। तो जो जिस दिन राइजिंग प्राइस के साथ जो वॉल्यूम है वो ग्रीन कलर में है, और जो डिक्रीजिंग प्राइस के साथ जो वॉल्यूम है वो रेड कलर में है। ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है वो जो मैंने कैपिटल वेटेड वॉल्यूम जो आपको मेथोडोलॉजी बताई है उसके बेसिस पे डेवलप किया हुआ है। तो ट्रू सेंस में ये आपको निफ्टी का वॉल्यूम दिखाएगा। इसमें आप निफ्टी के प्राइस और निफ्टी के वॉल्यूम को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, इसको अगर आप रियल टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी, और ये आपको रियल टाइम में ये कैंडल्स डेवलप होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इन वॉल्यूम कैंडल्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये एकदम करेक्ट पिक्चर देते हैं वॉल्यूम, जहाँ भी हमें वॉल्यूम एनालिसिस करना हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो एनएससी की वेबसाइट पे या किसी भी और वेबसाइट पे आपको जो वॉल्यूम डेटा है, उस स्पेशली इंडेक्स के केस में जो वॉल्यूम डेटा है उसको आप यूज़ ना करें। आप आइदर अपना कैपिटल वेटेड वॉल्यूम खुद से कैलकुलेट करें, या फिर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके डेली, वीकली, जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहे आप इस कैपिटल वेटेड वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू साइट पे आपको वॉल्यूम डेटा इंडेक्स के, किसी भी इंडेक्स के लिए वॉल्यूम डाटा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई इंडिकेटर का यूज़ लेना पड़ेगा ताकि आप उस वॉल्यूम को ट्रेडिंग इस साइट पे आप देख सकें, क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे ऑप्शन देता है। तो आपको इसी वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करता हूँ, और मैं वॉल्यूम कहीं और ना यूज़ करके, कहीं और का यूज़ ना करके, यही मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।